हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अगले भाग में आए हैं और कल हम आपको कुछ राज्य और उसके सीमा के बारे में बताए थे। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आज फिर से हम कल जिस तरीका से हम स्थल सीमा, जल सीमा, स्तर और जल सीमा, ये तीन प्रकार की बातें पर हमने कल चर्चा किया था और आज हम ठीक उस पॉइंट से ठीक आगे की ओर बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को लेंगे और सभी पर जो भी प्रश्न निकलेगा हम उस प्रश्न को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में जितनी भी स्थल सीमा के साथ देश लगा हुआ है उस देश के साथ और सीमा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्न को हम आज हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्लास में किस तरीका से चलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमने कल आपको जिस तरीके से चर्चा करके पिछले वीडियो में बताया था कि भारत है जो 7 देशों के साथ अपना स्थल सीमा साझा करता है। 7 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है, तो उन 7 देश में सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि 7 देशों में स्थल सीमा साझा कर रहा तो उसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बना रही है। दूसरा प्रश्न आता है कि उस देश के साथ कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। उन सभी प्रश्न पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो आज देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत है जो बउआ, ध्यान रखिएगा, भारत कुल 16 राज्य, भारत के बउआ कुल 16 राज्य ऐसे हैं, 16 राज्य ऐसे हैं जो बउआ कहता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? 16 राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी किसी न किसी दूसरे देश के सीमा को यह क्या करता है, टच करता है। हालांकि जब तक ये हमारा जम्मू कश्मीर मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तब तक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 17 राज्य पढ़ने का था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 17 राज्य को मतलब टच करती है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। उसके बाद 16 राज्य के साथ बहुआ 7 देश, ये भी प्रश्न अच्छा है, कितने देश? 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने देश? 7 देश। तो अब इन 7 देश को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। हालांकि आपके किताब लुसेंट वगैरह में इस तरीका से केवल सारणी बनाकर दर्शा दिया गया है, तो क्या होता है कि सारणी से यदि आप पढ़िएगा तो याद करने में आपके दिमाग पे प्रेशर भी ज्यादा बनेगा और आपको याद भी सही ढंग से नहीं होगा। तो हम आज क्या करते हैं कि एक एक प्रश्न को निकालते हैं और 7 देश है तो एक एक देश का चर्चा करते हैं, जिसमें आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 या 4 देश के बारे में आपको बताएं और उसमें सीमा से संबंधित जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को हम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं जो सबसे बड़ा सीमा रेखा बनाता है बउआ, वो है बांग्लादेश। किस देश की अब हम चर्चा करेंगे? बांग्लादेश। मेरा कहने का अर्थ हुआ कि बांग्लादेश से संबंधित अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित क्वेश्चन होगा उसे अब हम निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ भारत है जो बउआ 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। फिर इसमें प्रश्न आता है कि अब बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ राज्य को भी टच करता होगा। देखिए, यदि राज्य पूछे कि कितने राज्य को टच करता है बउआ, तो बांग्लादेश है जो भारत के कुल 5 राज्य की सीमा को टच करता है, यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो बांग्लादेश के सीमा को टच करता है। तो अब यहां दूसरा आता है बउआ प्रश्न कि ये राज्यों के नाम कैसे याद रखें, है ना, कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को छूता है। क्योंकि आज के एग्जाम में सबसे बड़ा मायने यही रखता है। क्यों?
क्योंकि 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो उसमें 1 रहेगा और 3 नहीं रहेगा। या तो कहेगा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, समझ में आ रहा है, तो उसमें कोई 1 गो नहीं देगा, 3 गो है वो देगा। हमारी बात समझ में आ रही है। तो टोटल 5 राज्य सीमा साझा करता है, उन 5 राज्य का अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हम चर्चा करेंगे जो छोटा राज्य है त्रिपुरा। क्यों? क्योंकि 3 ओर ये बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ध्यान रखिए असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ध्यान रखिएगा मिजोरम हो गया, और एक है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिए। यही वाला बउआ 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें भी बहुत सारे ये भी लगता है, तो इसका यदि आप चाहते हैं कि नहीं लॉजिक और ट्रिक, तो लास्ट में हम इन सभी को याद करवा देंगे, लेकिन अभी हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी निकलता है सबको निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दूसरा पहला तो ये निकल गया कि बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की भारत सीमा रेखा बनाता है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा रेखा बनाता है? 5 राज्य। राज्यों के नाम पूछे तो त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल है। तो इसी में से 2 क्वेश्चन और निकालते। देखिए ये त्रिपुरा वाला है, 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बांग्लादेश से ये 3 ओर से घिरा है। हमारी बात समझिए, बांग्लादेश से कितनी ओर से घिरा है? 3 ओर से। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, या कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसके 3 ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी प्रश्न ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा क्या? त्रिपुरा। ठीक है, अब यहां से आते हैं, एक क्वेश्चन आता है किस पर बउआ? पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल पर क्या क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के साथ जैसे 5 राज्य सीमा साझा कर रहा है, तो 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? ये प्रश्न अच्छा है। तो बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा है बउआ, वो किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में भी तो लगभग कहता है कि 2200 किलोमीटर के आसपास है, या 2208 के आसपास देता है। देखिए इतनी किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है कौन? अकेले पश्चिम बंगाल। यानी कि 4000 टोटल देखा जाए तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा था, उसमें से लगभग 2200 किलोमीटर सीमा अकेले कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। तो क्वेश्चन निकालने से निकलता है। तो इसी में देखिए 5 राज्य था, इसमें 2 क्वेश्चन और आया, 3 ओर से घिरा हुआ है, और सबसे लंबा सीमा 2208 किलोमीटर का अकेले कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। देखिए अब यहां से कुछ क्वेश्चन और निकालते हैं। बांग्लादेश में प्रश्न ये भी आता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा रेखा है बउआ, उसको ऑपरेशन जीरो लाइन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जीरो लाइन कहा जाता है। जीरो लाइन, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि जीरो लाइन है जो किन 2 देशों के मध्य की सीमा रेखा है, तो वो हो जाएगा भारत और किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच है। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। जबकि कभी कभी यदि जीरो लाइन नहीं रहेगा बाबू, तो आपको रेड क्लिफ जरूर रहेगा। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या रहेगा? रेड क्लिफ। क्यों रहेगा बउआ, ऐसा क्या बात था? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ये जो बांग्लादेश आजाद हुआ था बउआ, तो 1971 में हुआ था। उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा का निर्धारण हो गया था 1947 में ही। अब 1947 में ही जब निर्धारित हो गया था, तो बांग्लादेश तो पूर्वी पाकिस्तान था, तो उस समय इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो ऑपरेशन जीरो लाइन या सिर्फ जीरो लाइन लिखा हुआ रहेगा, तो ये सीमा रेखा बनाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। हमारी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन निकाला, और इस सारे के सारे क्वेश्चन काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तब इस पॉइंट पे लिखना नीचे शुरू कीजिएगा। उसके बाद फिर अब बांग्लादेश के बाद एक एक देश करके चर्चा हम 7 देश पर कर देंगे। चलिए लिखिएगा।
लिखिएगा भारत के भारत के भारत के कुल 16 राज्य भारत के कुल 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के कुल 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ बनाता है 7 देशों के साथ बनाता है 7 देशों के साथ बनाता है जिसका विवरण निम्न है जिसका विवरण निम्न है। ठीक है, अब 7 देश में एक एक करके हेडलाइन लेंगे। सबसे पहला हेडलाइन बनाइएगा बांग्लादेश। सबसे पहला हेडलाइन बनाइए बांग्लादेश। हेडलाइन बना लिए, अब डैश देकर लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है की सीमा रेखा बनाता है। हो गया, चलिए फिर आगे पॉइंट बनाइए। लिखिएगा लिखिएगा बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ कुल 5 राज्य अपनी सीमा साझा करता है 5 राज्य अपनी सीमा साझा करता है। वे 5 राज्य निम्न हैं वे 5 राज्य निम्न हैं वे 5 राज्य निम्न हैं। पहला लिखिएगा त्रिपुरा त्रिपुरा, फिर लिखिए असम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लिखा गया। चलिए फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। चलिए लिखा गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है जो लगभग 2208 किलोमीटर है हो गया। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा को
भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा को ऑपरेशन जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को ऑपरेशन जीरो लाइन अथवा शून्य रेखा कहा जाता है, क्योंकि जीरो लाइन को हिंदी में क्या लिखेंगे? शून्य रेखा कहा जाता है। चलिए, हो गया। अब देखिए, इसको आगे समझना है। मैं आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होता है किसमें? राज्यों के नाम याद करने में, क्योंकि आप अभी यदि याद कर लेते हैं तो बाद में फिर भी आपको डॉट उस समय आ जाएगा कि जब क्वेश्चन आएगा सामने तो लगेगा कि पता नहीं ये राज्य था या नहीं था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इसका हम ट्रिक बनाते हैं, ताकि यदि ट्रिक आपके दिमाग पे याद रहा तो फिर आसानी से आप इसको वेरीफाइड कर सकिएगा। तो देखिए, मैं इसको ट्रिक भी 2 मिनट और समय लेकर के इसके ट्रिक को भी हम आपको वेरीफाइड करवा देते हैं। यदि आपको इच्छा अच्छा लगे तो लिखिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी हो क्वेश्चन बनना चाहिए। सबसे बड़ा तो एग्जाम के समय यही मायने रखता है कि चाहे जैसे भी हो क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए, इसके लिए ट्रिक का सबसे अच्छा लॉजिक हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, कोई भी प्रश्न आता है बाबू तो इसको समझना पड़ता है। जैसे हम देखो एक ट्रिक लिखते हैं, इसका ट्रिक क्या है? यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप भी नोट कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, सामान्य रूप से आप याद कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले लेते हैं बांग्लादेशी। मैं पूरा लिख रहा हूं। देखिए, आप कहते हैं मम्मी नहीं लिखना है, मेमी लिखना है। हमारी बात समझ में आ रही? बांग्लादेशी मम्मी को मेमी बना दीजिए। बांग्लादेशी मेमी अब त्रिपुरा जाएंगे। चलिए, देखिए, यहां से आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसको साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, मेमी है, इसमें 2 राज्य है। में से क्या हो जाएगा? मेघालय, ठीक है, हो गया। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। अब चलिए 2 गो इधर निकाल देते हैं। आ से क्या हो जाएगा बउआ? असम। ब से क्या हो जाएगा? बंगाल, जिसको हम पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। और त्रिपुरा तो बउआ पूरा के पूरा ये क्या है? त्रिपुरा ही। देखिए, तो इससे क्या होता है ना कि यदि आप मान लिया जाए कि कंफ्यूजिया जाते हैं कि पता नहीं ये बांग्लादेश के साथ था कि नहीं था, तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। बांग्लादेशी का मतलब हुआ बांग्लादेश, ठीक है। मेमी का मतलब यहाँ हो गया मेघालय, मिजोरम, ठीक है। असम, अ का मतलब असम हो गया, ब का मतलब बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, और त्रिपुरा तो त्रिपुरा है ही, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बांग्लादेशी मेमी अब त्रिपुरा जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको आसानी से उस समय वेरीफाइड कर पाइएगा और क्वेश्चन गलत होने का 1% भी चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो लिख लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हम हर देश के साथ आपको कुछ न कुछ ट्रिक बता देंगे जो कि आसानी से आप इसको याद कर सकिएगा। चलिए, देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट के दूसरे देश की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है चीन। अब हेडलाइन में बनाइएगा चीन। देखिए, चीन कहता है बाबू, आप जान रहे हैं कि चीन और भारत में काफी टकराव चलते रहता है, तो चीन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न निकालेंगे कि चीन के साथ भारत कहता है कि सीमा की लंबाई कितनी है ना? चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो बउआ, चीन के साथ भारत सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर का। कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर का। दूसरा प्रश्न है कि संबंधित राज्य कितने हैं? ध्यान रखिएगा, संबंधित राज्य पूछेगा। तो बाबू, यदि इसके साथ यदि आपकी बात कर ले तो संबंधित राज्य में 4 राज्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 4 राज्य हो जाएगा और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 1 केंद्र शासित क्या हो जाएगा? प्रदेश हो जाएगा।
ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए राज्यों के इसमें से संबंधित राज्य 4 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि राज्य का नाम कैसे याद करना है। ठीक है, राज्य का नाम याद करने के लिए आपका सबसे बड़ा लॉजिक और ट्रिक यही है कि आप देखिए, जैसे आप कोई भी चाइनीज सामान पर हंस जाते हैं तो उसी तरीके के आपका लॉजिक मैं बनाता हूँ, उसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। देखिए हम ट्रिक एक लिख रहे हैं, आओ हंसले चाइनीज पर, हंसले चाइनीज पर। चलिए देखिए इससे क्या होगा ना कि आसानी से आपको सारे राज्य के नाम याद हो जाएंगे जो कि हमारा चाइना के साथ सीमा साझा करता है। देखिए अ से क्या हो जाएगा और ऊ से क्या हो जाएगा। अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एकदम आसानी से याद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, ऊ से क्या हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, हा है, देखिए यहां मैं यहां लिख रहा हूं, हा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और स से हो जाएगा सिक्किम। स से क्या हो जाएगा सिक्किम। ले से हो जाएगा लद्दाख। हमारी बात समझ में आ गई। तो ये एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश और ये हो गया 4 गो राज्य जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरीका से आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि सीमा की टोटल लंबाई चीन के साथ है 3488 किलोमीटर का। संबंधित राज्य कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है। राज्य का नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आओ हंसले चीन पर, है ना जी, यानी चाइनीज पर। चाइनीज पर ऐसे भी हंसी आता है देख करके क्योंकि उसका चेहरा बड़ा उटपुटा सा लगता है, तो उसी तरीका से आप याद कर सकते हैं आओ हंसले चाइनीज पर। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, ऊ से उत्तराखंड, ह से हिमाचल प्रदेश, स से सिक्किम और ले से कर लीजिए लद्दाख। इसी तरीका से आप आसानी से सभी को याद कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सीमा की लंबाई और संबंधित राज्य। लेकिन इससे केवल इतना ही क्वेश्चन सीमा से संबंधित नहीं बनता, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले है बउआ कि भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। देखिए ये साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा है ना, भारत और चीन के मध्य में जो सीमा है क्या रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। और ये जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण बउआ, ये प्रश्न अच्छा है। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में और ये कहाँ हुआ था बउआ, शिमला में। ये कहाँ हुआ था इसका निर्धारण, शिमला में। देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है कि जो चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जिस मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था और कहाँ हुआ था, शिमला। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लेकिन एक रेखा के बारे में और चर्चा आता है पढ़ने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। देखिए नाम एक और रेखा बनाता है जिसका रेखा नहीं कह सकते, वो एक पर्वत है जिसको जल विभाजक कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा आता है कि भारत और चीन के बीच, अच्छा क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच बउआ जल विभाजक का कार्य कौन करता है। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। जल विभाजक का कार्य कौन करता है बउआ, तो इसका राइट आंसर होगा काराकोरम रेंज। ध्यान रखिए काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज है बउआ, यही जल विभाजक का कार्य करता है। ये लगभग कितना है, 70 किलोमीटर की ये दूरी तय करता है। कौन, काराकोरम रेंज, जो कि भारत और चाइना के मध्य में है। एक और इसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये 70 किलोमीटर का है और इसी में आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर है। हमारी बात समझ में, इसी काराकोरम रेंज में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। इसी की लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। जो यदि ध्यान रखिए एक और प्रश्न आता है सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर भारत और चाइना के मध्य में जल विभाजक का कार्य एक तरीका से करता है। ठीक है, और ये सियाचिन ग्लेशियर बहुआ यदि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। एक और इससे क्वेश्चन मिलेगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि सबसे ऊंचा
जो बर्फीला युद्ध क्षेत्र है वो भी है सियाचिन ग्लेशियर। हमारी बात समझ में आ रही है। और ये काराकोरम रेंज में है, भारत और चीन के बीच जल विभाजक का कार्य भी ये करता है। ठीक है, तो ये शायद इतना क्वेश्चन ये आपका निकाल लिए और इतना और निकाल लिए। इससे क्या होगा कि अब उम्मीद है आपका सीमा से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, सबसे पहले चीन को हेडलाइन में लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर, भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिएगा, चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं। राज्य निम्नलिखित हैं। हो गया। यदि आपको ट्रिक लिखना है तो ट्रिक लिखकर सजा लीजिए, और यदि नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, तीसरा लिखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चौथा लिखिए सिक्किम, सिक्किम, और पांचवा लिखिए लद्दाख, पांचवा लिखिए लद्दाख। यदि ट्रिक लिखना है तो लिख लीजिएगा आउ हंसले चाइनीज पर, कि चाइनीज का मतलब चाइना हो गया। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऊ से हो गया उत्तराखंड, हा से हो गया हिमाचल प्रदेश, स से हो गया सिक्किम, और ल से हो गया लद्दाख। यही 5 गो है बाबू जो कहता है कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए हो गया। अब ये पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा भारत और चीन के मध्य के सीमा रेखा को, भारत और चीन के मध्य के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1914 में, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था। चलिए हो गया, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था। चलिए अभी ये वाला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य जल विभाजक का कार्य, भारत और चीन के मध्य जल विभाजक का कार्य काराकोरम रेंज करता है। काराकोरम रेंज करता है। जल विभाजक का कार्य काराकोरम रेंज करता है, जिसकी लंबाई
काराकोरम रेंज करता है जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। और इसी काराकोरम रेंज में, इसी काराकोरम रेंज में, इसी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, नोट बनाइएगा, NOTE लिखकर डैश दीजिए, नोट बनाइएगा और लिखिएगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल तथा 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 विश्व का दूसरा, तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और लंबा ग्लेशियर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और लंबा ग्लेशियर है। एक क्वेश्चन और देखिए छूट गया है, ये पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा चीन के साथ, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। चलिए, हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट नोट हमने करवा दिया और सारे पॉइंट्स उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। ये हमारा दूसरा देश था चीन। ठीक है, अब तीसरे देश के तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में 4 और देश का चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक देश का और चर्चा कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब यहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं और अगला पॉइंट में हेडलाइन में लीजिएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान से आप समझ रहे हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, सबसे ज्यादा इसी के सीमा के बारे में चर्चा भी किया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद इसी के साथ होता है। चलिए देखिए, हेडलाइन बनाइएगा पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान से सीमा से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है बउआ कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई कितनी है ना। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई कितनी है, ध्यान रखिएगा, उसकी लंबाई 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो सीमा भारत बनाता है उसकी लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकालने जा रहे हैं। इसमें पूछेगा कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो बउआ राज्य इसमें 3 गो आएगा। कितने राज्य, 3 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश 2 आएगा। हमारी बात समझ में आ रही है, केंद्र शासित प्रदेश कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि पहले बउआ जम्मू कश्मीर का विभाजन जब नहीं हुआ था, है ना, तब राज्य हो जाता था कई गो, 5 गो। लेकिन जब जम्मू कश्मीर बट गया तब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो इस तरीका से 5 गो में से तब 2 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 3 गो राज्य हो गया। ठीक है, अब यहां से याद करना है किसके नाम, सबसे मेन मायने यही रखेगा
इसके नाम कौन कौन से हैं, ऐसे राज्य हैं जो कहता पाकिस्तान के साथ अपनी क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए तो इसको बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इसको भी मैं ट्रिक बना देता हूं ताकि आसानी से आपका याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। अब यहां से इसको देखिए, एक सबसे पहले ले लेते हैं पाकिस्तानी शब्द। हमारी बात समझ में आ रही है, पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी शब्द आ गया, अब इसके बाद इसके अगला कुछ पॉइंट जोड़े ताकि सारे राज्य का नाम आसानी से आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए ऐसे भी पाकिस्तानी में देखिए तो यहां से जोड़ लेते हैं पाकिस्तानी एक लड़का जिसका नाम है राज। ठीक है, पाकिस्तानी राज गुल हुआ, गुल मतलब हेरा गया या गायब हो गया। पाकिस्तानी राज गुल हुआ, यहां हुआ लिख देता हूं, गुल हुआ पंजाबी से। किससे हुआ बउआ, पंजाबी से। देखिए अब ये बड़ा अच्छा से याद हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है, केवल इसमें जो हुआ लिखा हो इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए अच्छा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बाबू कि हमारा जो पूरे भारत में जो सेना बल में लड़ने वाला जो सबसे ज्यादा आगे रहता है वो पंजाबी आता है, उसके बाद बिहारी आता है। ठीक है, तो लड़ने वालों में तो बउआ कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति रहेगा तो गायब कौन करेगा, जो लड़ने वाला रहेगा पंजाबी करेगा। इस लॉजिक को याद रखिए। तो वही लिखा हूं, पाकिस्तानी राज गुल हुआ पंजाबी से। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का राज पंजाबी लोग खत्म कर रहा है क्योंकि ताकतवर है लड़ने में। हमारी बात समझ में आ रही है। अब इसको वेरीफाइड करते, देखिए राज इसमें दो शब्द है। ठीक है, तो राज से क्या आ जाएगा, राजस्थान। ठीक है, ज है, ज से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ज से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दो गो आ गया। अब दो गो यहां से निकालते हैं, दो गो गु से हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और यहां देखिए ल है, ल से हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, गुल हुआ तो साइलेंट है। अब पंजाबी तो आप जानिए रहे लास्ट में क्या, पंजाबी का मतलब क्या आया, पंजाब। ठीक है, तो इसमें से ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। बाकी राजस्थान, गुजरात और पंजाब ये एक प्रमुख राज्य हुए। हमारी बात समझ में आई। तो देखिए 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपना पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए तो ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद करने में ये ट्रिक काफी आसानी से आप याद कर सकिएगा। देखिए लेकिन इतना ही नहीं है, अब इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है बउआ, उस सीमा का नाम क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन है ना, या रेड क्लिफ रेखा। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो आपका किसके मध्य हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत के मध्य। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ था, ये भी प्रश्न आता है। तो बउआ जहिया आजाद हुआ था जहिए ना निर्धारण होगा हो, तो इसका सबसे अच्छा राइट आंसर है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। और उस व्यक्ति का नाम क्या था, यानी जो निर्धारित किया था, तो उसका नाम था CJ रेडक्लिफ। यह ब्रिटिश था, CJ रेडक्लिफ। इसी ने कहता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया था। इसी कारण से इस लाइन को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए, लेकिन जब हम आपको भारत के पूर्वी पश्चिमी बिंदु पर चर्चा कर रहे थे, तो वहां एक चर्चा आया होगा सर क्रीक का। ध्यान रखिए, वहां किसका चर्चा आया होगा, जरूर बताए होंगे, सर क्रीक का। आप जान रहे हैं सर क्रीक क्या है, तो ये 96 किलोमीटर का बउआ एक ज्वारीय सीमा रेखा है। ध्यान रखिएगा, ज्वारीय सीमा रेखा है, जो आपको हम बताए थे। ये भी कहता है किसके मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ध्यान रखिएगा, भारत एंड पाकिस्तान के मध्य है। तो ये बउआ आपका सीमा से संबंधित है, जो पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग पे कम से कम सेटअप होना चाहिए ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक बार आओ मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे मूल हेडलाइन पर हम लिए थे किसको बउआ, पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य जुड़ते हैं, 3 राज्य।
केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 हैं। हमने नाम को याद कराने के लिए ट्रिक बनाया था कि पाकिस्तानी राज गुल हुआ पंजाबी से, जिसमें हमने वेरीफाइड किया। रा से राजस्थान था, ज से जम्मू कश्मीर था, गु से गुजरात था, ल से लद्दाख था और पंजाबी से पंजाब था। ठीक है। फिर हमने बताया कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा बना था उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सीजे रेडक्लिफ थे। ठीक है। दूसरी ओर चर्चा किया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? सरक्रिक लाइन भी है, जो 96 किलोमीटर का एक ज्वारीय लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाता है, या गुजरात और पाकिस्तान के मध्य यह सीमा रेखा बनाता है। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट कीजिए, लिखिएगा, हेडलाइन बनाइए पाकिस्तान, लिखिएगा भारत पाकिस्तान के साथ कुल 3323 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान के साथ कुल 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। फिर अगला पॉइंट भी लिखिएगा, फिर पॉइंट बनाइए, लिखिएगा पाकिस्तान के साथ भारत के कुल 3 राज्य, पाकिस्तान के साथ भारत के कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाले राज्यों का विवरण निम्न है। पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाले राज्यों का विवरण निम्न है। चलिए, ट्रिक लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट भी लिखिएगा राज्य का नाम। ट्रिक में पाकिस्तानी राज गुल हुआ पंजाबी से, जिसमें जो हुआ है ये साइलेंट है, इसको काट देना। बाकी रा से लिखिएगा राजस्थान, फिर ज से लिखिएगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान जम्मू कश्मीर। गु से लिखिएगा गुजरात। अल्लाह से लिखिएगा लद्दाख। हो गया। और लास्ट में को लिखिए पंजाब, यानी पंजाबी से क्या हो जाएगा? पंजाब। चलिए, लिखा गया। देखिए, एक पॉइंट इससे भी और बनेगा। क्यों? क्योंकि बाबू पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाता वो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। तो नीचे एक पॉइंट और बनाकर लिखिएगा, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान राज्य का है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान राज्य का है। चलिए, अब यहां आइए, इस पर लिखिएगा, अगला पॉइंट में लिखिएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को,
15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश अधिकारी C.J. रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। C.J. रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। C.J. रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। चलिए, उम्मीद है ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इस पे आते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य 96 किलोमीटर की 96 किलोमीटर की एक ज्वारीय सीमा रेखा है। 96 किलोमीटर की एक ज्वारीय सीमा रेखा है जिसे सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। जिसे सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। जिसे सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो सीमा से संबंधित क्वेश्चन इतने आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले जो हम बताए थे कि स्थल सीमा कुल 7 देशों के साथ भारत साझा करता है, तो उसमें से हमने 3 देश का चर्चा कर दिया। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि अगला जो 4 देश है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ गया है। और लास्ट में जरूर ये कहना चाहेंगे कि नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप यदि नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर बाद में आपको पढ़ने में थोड़ा परेशानी होगा और बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिए। और यदि हमारा ये पढ़ाई यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले 4 देश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।